दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बारे में डिटेल्स में बतलाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर जो है बेल के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो पोस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट में आपको जो ट्रेनिंग फॉर इंजीनियर 1 के लिए दी गई एंड सेकेंड में प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए दी गई है। ये दो पोस्ट की रिक्रूटमेंट आपको जो है बेल के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 16 सीटें हैं एंड मैकेनिकल के लिए 4 सीटें हैं ट्रेनिंग इंजीनियर्स 1 के लिए। अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स 1 में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके लिए भी 16 यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट है एंड मैकेनिकल के लिए 14 सीटें इसके लिए भी यहाँ पे बनाई गई है। तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, जनरल, SC ST OBC EWS, तो उसके अनुसार यहाँ से जो है अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ से सीटें देख सकते हैं। अपर एज की बात करें तो जो अपर एज आपको यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 25 साल आपको अपर एज यहाँ पे दी जा रही है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 28 ईयर्स आपको यहाँ पे अपर एज यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो आपका मेंशन की गई है। तो आपका अगर 6 मंथ के साथ अगर आपने BE BTech किए होंगे, 6 मंथ आपका एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए। अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे BE BTech के साथ 2 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए जो लोकेशंस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रखी गई है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो बेंगलुरु यहाँ पर लोकेशंस ऑफ पोस्टिंग रखी गई है। तो आप किसके आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एज में यहाँ पे अगर लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे एज में आरक्षण मिल जाएगा। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, SC ST PWD, तो उसके अनुसार यहाँ से एज में आरक्षण ले सकते हैं। टर्म्स एंड इंगेजमेंट ऑफ रिनोवेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका इंगेजमेंट जो आपका बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आप देख पा रहे हो कि जो आपका बेसिक पे स्केल आपको दी जा रही है। तो आपका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे रखी गई है स्टार्टिंग में 2 साल के आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखी जाएगी। उसके बाद जैसा आपका वर्क में परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद आपको एक्सटेंड की जाएगी। तो 4 साल के लिए जो आपको यहाँ पे एक्सटेंड की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में आप जिस टाइम रहिएगा तो उस टाइम जो आपको जो बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी 35,000 आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड साल में आइएगा तो 40,000 एंड थर्ड साल में 45,000 एंड चौथे साल में 50,000, इतने सारे आपको जो है सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी साल के ईयर्स के अनुसार और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये तो आपका था प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए। ट्रेनिंग यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो इनमें भी आपका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखी जाएगी, जो कि आपको फर्स्ट में 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद 3 ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंड की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी 25,000 दी जाएगी। सेकेंड ईयर में 28,000 आपको दी जाएगी एंड थर्ड ईयर जैसे ही आप आइएगा उसमें 31,000 आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपको ली जा रही है BE BTech यहाँ पे बोला गया, जो कि आपको डिसिप्लिन आपको जो बोली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ENT ट्रिपल कम्युनिकेशंस और मैकेनिकल, जो कि आपको फर्स्ट क्लास में अगर आपने उत्तीर्ण किए होंगे एंड साथ में आपका 6 मंथ एंड 2 साल ये सब आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो इसके अनुसार आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड आगे में यहाँ पे जो कैंडिडेट के बारे में जो बोला गया कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल बी प्रीफर्ड। तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए जो यहाँ पे बोला गया एंड नीचे में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो मैकेनिकल के लिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैकेनिकल के जो बोला गया डिजाइनिंग ऑटोकैड या फिर सॉलिड वर्क्स में यहाँ पे किए होंगे या फिर डिजाइनिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, वर्किंग नॉलेज ऑफ असेंबली मैकेनिकल, ये सब आपका जो है मैकेनिकल वालों के लिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पे बताइए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने एक्सपीरियंस होगा, जो कि यहाँ पे जो बोला गया रडार्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूजिंग टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन आपको ली जा रही है तो आपको जो है यहाँ पे किसी तरह के आपको
यहाँ पे रिटर्न टेस्ट आपको नहीं ली जा रही है। तो ओनली जो आपका बीटेक में आपका मार्क्स होगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो वेटेज आपको तैयार की जाएगी एंड आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको जो शॉर्टलिस्ट की जाएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका बीई बीटेक में आपका परसेंटेज आए होंगे, तो उसके अनुसार आपको 75% आपको वेटेज दी जाएगी एंड जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा उसके अनुसार आपको 10% का आपको वेटेज दी जाएगी एंड जो इंटरव्यू से जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उसको 15% का वेटेज आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे जो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आप देख पा रहे हो कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई होगी उसमें जाकर जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कब से कब तक करना है, तो जो इसका स्टार्टिंग डेट आपका 22 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है एंड जो लास्ट डेट आपको रखी गई है 2 अगस्त से इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप जो है 2 अगस्त से पहले जो इस फॉर्म को आप आवेदन कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो आपको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोलेगी कि डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट एलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये आपका 10th का स्टैंडर्ड जो आपका मार्क होगा उसका एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें उसका एज का प्रूफ वो आपको देना होगा एंड बीई बीटेक जो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट होगा उसको आपको देना होगा एंड फाइनल कॉन्सिलेटेड मार्कशीट को देना होगा। कास्ट की आपको कम्युनिटी अगर आप डिजेबिलिटी होंगे तो उसका सर्टिफिकेट, और नीचे में यहाँ पे जो बोलेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसका सर्टिफिकेट एंड आईडी प्रूफ, ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है देना पड़ेगा जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे जो ली जा रही है, तो आपको ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए आपको यहाँ पे 200 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए जो 500 आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से आप जो है अप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी या फिर SC ST के लिए जो है आपका किसी तरह की अप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो पेमेंट का मोड आपको बोला गया है ऑनलाइन मोड बोला गया, जो कि SBI कलेक्ट या फिर SBI ब्रांच के थ्रू जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। नीचे में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो 2 अगस्त से पहले जो है बिल्कुल इसको आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो, ठीक है।